बाबा, समय किसी के बाप की बफौती नहीं है। समय आज है तो अच्छे काम कर लो। आज अच्छे काम ना करके यदि समय का मिसयूज किया, दुरुपयोग किया, तो वही समय तुम्हें ठुकराएगा। पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान। भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही बाण। इसलिए कहता हूं समय का सदुपयोग करो, दुरुपयोग ना करो। आज समय अच्छा है तो ज्यादा अकड़ ना दिखाओ। सूरज की गर्मी भी ज्यादा देर कहां टिकती है। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। सूरज भी ढल जाता है। गर्मियों में बड़ा गर्म होता है सूरज। आदमी धूप में जरा देर खड़ा नहीं हो सकता। पर सर्दियों में जब सूर्य भगवान आते हैं तो लोग सूर्य भगवान का आनंद लेते हैं। पूरा दिन बैठे रहते हैं धूप में। बोलो हाँ, गर्मी ठंडी हो गई कि नहीं? गर्मी तो सूरज की भी ठंडी हो जाती है, तुम्हारी गर्मी ठंडी नहीं होगी। कब तक रहेगी तुम्हारी गर्मी? अकड़ किसकी चली है कि तुम्हारी चलेगी? रावण की चली क्या? हाँ, इसलिए समय का दुरुपयोग ना करो। समय आज अच्छा है, पैसा ईश्वर ने दिया है, समाज की सेवा में लगाओ, अच्छे काम करो, अपने लिए थोड़ा बैलेंस बना लो, भविष्य के लिए पैसे बचा लो, उड़ाओ ना। आजकल लोगों का समय अच्छा आता है ना तो आदमी जमीन में नहीं चलते, उड़ने लग जाते हैं। अरे हमारा समय, समय तुम्हारे बाप का भी था, क्या हुआ? ये तो समय है, आएगा जाएगा आएगा। सदा समय अच्छा किनका रहता है? समय सदा अच्छा बताओ किनका रहता है? जो जैसे समुद्र है, नदियों का समय सदा अच्छा नहीं रहता। नदियों में आज सूखा है तो कल बाढ़ है। गर्मियों में नदियां मुंह बाए पड़ी रहती, चुल्लू भर पानी नहीं है नदियों में गर्मियों में। बोलो हाँ। और जरा पानी मिला कि घरों में घुसती है नदी, तुम्हारा घर डुबाती है। आजा डुबा ले, आज तेरा समय है। और कल मुंह बाए पड़ी थी, कुछ नहीं था, बूंद भर पानी। हाँ या ना? नदियों में गंभीरता नहीं, नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता, और होता है तो देखो तुम्हारा घर डुबाने तैयार है नदियां। लेकिन समुद्र, इतना पानी समुद्र के पास, लेकिन मर्यादा में रहता है। समुद्र के पास क्या है? गंभीरता। बोलो हाँ। और नदी के पास क्या नहीं है? गंभीरता। नदियों के अंदर गंभीरता नहीं है, जबकि समुद्र के भीतर, बोलो हाँ। इसलिए समुद्र के पास ज्यादा पानी है कि नदियों के पास ज्यादा पानी है? क्यों? जो गंभीर होता है ना, वो हर हाल में भरा है प्रसन्नता से। वो जरा नुकसान होने से परेशान नहीं होता, और जरा धनवान होने से अभिमानी नहीं होता। वो गंभीर है। जो गंभीर होगा वही धनवान होगा। समुद्र की तरह गंभीर बन जाइए, फिर देखो आपके पास लक्ष्मी जी भाग भाग के ना आए तो कह देना। अब तुम जरा पैसा मिल जाए, तुम पौआ पीते थे, अब 500 की बोतल पीने लग गए। लक्ष्मी जी बोली तुम 2 कौड़ी के हो, तुम्हारे पास आके क्या करेंगे? गंभीरता तो है नहीं। जरा पैसा मिला, पड़ोसियों को गाली देने लग गया बेवजह, तेरा ऐसा तेरा वैसा। हाँ या ना? पैसा नहीं था तो साइकिल भी नहीं थी, पैसा मिला
तो बड़ी गाड़ी खरीद के ले आया और पड़ोसी के गेट में खड़ी करता है। पड़ोसी को दिखाना चाह रहा है। क्यों? ये कौन लोग हैं? तुच्छे लोग, दो कौड़ी के। ये नदी है, ये दूसरों का घर डुबाना चाहता है। 4 महीने उछल लो नदी बहन, 4 महीने बाद तुम्हारा पानी कम हो जाएगा। हाँ या ना? नहीं होता। और जरा अप्रैल मई आने दो, तुम्हारा अता पता ना होगा। बोलो हाँ। फिर इसी को कहते हैं 4 दिनों की चांदनी, फिर अंधियारी। तो आपको भी 4 दिनों की चांदनी बनना है क्या, या सदा? तो सदा रहना है तो समुद्र की तरह गंभीर बनो। और 4 दिनों के लिए यदि मौज मस्ती करना है तो फिर 2 कौड़ी के बन के जरा पैसा पाके उछल कूद करते रहो। थोड़ा गंभीरता लाओ। लोगों के पास पैसा आता है ना, तो लोग पैसे से, आजकल के जितने लड़के हैं 100 में से 99 मैं छोरों की बात कर दूं। आज के जो नए लड़के हैं, युवा, इनके अंदर एक बीमारी है। इनके पास जरा पैसा आएगा ना, सबसे पहले बड़का मोबाइल, बड़ी गाड़ी, बड़ा महंगा चश्मा, ब्रांडेड कपड़े, और पैसे खत्म तो फिर वही चिथड़े कपड़े, वही पुराना खंडहर मोबाइल, वही खटारा गाड़ी। यही 4 दिनों की चांदनी। अरे भाई नौजवान दोस्तों, पैसे कमाए तो थे, उड़ा दिए तुमने दोस्तों की संगति में। तुम समझदार नहीं हो। समझदार वो नहीं है जो पैसे को उड़ा दें, समझदार वो हैं जो पैसे कमाएं और उसे बचाएं। क्या करें? पैसा बचाने वाला आगे जाता है। पैसा बचाने वाला। इसलिए युवाओं को चाहिए कि पैसे को बचाएं। जितना कमाते हो ना भैया, बचाओ। मोबाइल तो वैसा लो जिससे काम हो जाए, बस। गाड़ी वो लो जिससे काम चलता रहे, चल जाए। दिखावे का जीवन ना हो। आज का युवा किस में जी रहा है? दिखावे में। किस में जी रहा है बताओ? और दिखावे के चक्कर में बर्बाद है। बाप की संपत्ति पर मौज कर रहा है, खुद का कुछ नहीं है। पापा गाड़ी दिला दो, पापा मोबाइल दिला दो, पापा जरा रिचार्ज करा दो। खुद रिचार्ज करने की ताकत नहीं रखता। हम भी जब 17 साल के भये, हम जब 18 साल के भये, तो हम अपने पैसों से ही 18 साल की जब उम्र हमारी हुई, 17 और 18, मैं आपको पहले बता चुका हूं, आज फिर दोहरा दूं। मैंने आखिरी बार पिताजी से पैसे मांगे थे तो मेरे पिताजी ने मुझे मेला घूमने के लिए सिर्फ 2 रुपए दिए थे। मेरे पिताजी ने मुझे आखिरी बार पैसे कब दिए? जब मैं मेला घूमने जाया करता था, तो आखिरी बार मेरे पिताजी ने मुझे 2 रुपए दिए। उसके बाद आज तक मेरे पिताजी ने मुझे पैसे नहीं दिए, जरूरत ही नहीं पड़ी। जब मैं 17 साल का हुआ, 18 वर्ष का हुआ, तो मैं पढ़ता भी था और अपनी कॉपी किताब भी अपने पैसे से खरीदता था, काम भी करता, पैसे भी जरा से कमाता और अपने खर्चे अपने पैसे से। पिता के पैसे से फिर मैंने साबुन भी नहीं लिया, साबुन भी और निरमा भी जरूरत पड़ी तो पिता के पैसे से नहीं।
घर में रोटी है, चावल है, दाल है, नमक है, इसकी जिम्मेदारी भी मेरे कंधे पर जब मैं 18 साल का था तब आ गई। 19 साल तब से लेकर जिम्मेदारियां ही पूरी कर रहा हूं, एक के बाद एक जिम्मेदारियां आती गईं और उन्हें ईमानदारी से हम निभाते गए। कभी पिता के पैसों में, कभी पिता के पैसों से ऐशो आराम किया ही नहीं, इसलिए आदत नहीं है। इसलिए जब मेहनत किए ना तो पता चला कि पैसे की कीमत क्या होती है। इसलिए मैं अपने पैसे का दुरुपयोग नहीं करता। मैं भी, आप युवा पीढ़ी, जो उम्र आपकी है उस उम्र से मैं भी गुजरा हूँ। जिस आप, मेरी उम्र आज 33 कंप्लीट, 34 रनिंग चल रही है। देखिए, आप बताइए चश्मा वाले भैया, आप पैसा क्यों कमाते हैं? बच्चों के लिए, परिवार के लिए। चश्मा वाले भैया, आप पैसा क्यों कमाते हो? बच्चों के लिए, परिवार के लिए। बस आज पूरी दुनिया में जाके ये सवाल करना, सबसे ये पूछना कि भैया तुम पैसा क्यों कमाते हो? सब कहेंगे बच्चों के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए। एक ही सेंटेंस सब बोलेंगे। अब आप यही सवाल मेरे से करिए कि आप पैसा क्यों कमाते हैं? मैं बच्चे और परिवार के लिए नहीं, इस राष्ट्र की सेवा इस तरह गौरी गोपाल के द्वारा सबको भोजन मिले, सर्वे भवन्तु सुखिनः। बच्चों के लिए आप क्यों कमाते हो? सवाल मेरा आपसे, क्रॉस क्वेश्चन, आप बच्चों के लिए क्यों कमाते हो? क्यों कमाते हो? यदि आप बच्चों के लिए कमाते हो तो आप गलत पिता हो। बच्चों के लिए पैसा क्यों? बच्चों को काबिलियत दे दो। अब आप कहोगे पढ़ाने लिखाने में पैसा लगेगा, ठीक है, पढ़ाने लिखाने तक का पैसा दो, लायक बनाओ, योग्यता दो, बच्चों में खड़ा करो उन्हें। बच्चों के लिए क्यों कमा रहे हो? बच्चा अपने लिए कमाएगा ना। तुम क्यों कमा रहे हो? तुम इसलिए कमाओ, बच्चों के लिए, परिवार के लिए पैसा नहीं। बच्चे, परिवार को पढ़ा लिखा के बच्चों को योग्य बनाओ। पैसा परिवार, बच्चों के लिए नहीं। हम इसलिए पैसा कमाते हैं कि हम किसी की मदद कर सकें, किसी की हेल्प कर सकें, किसी के आंखों के आंसू अपनी कमाई के 2 पैसों से पहुंच सकें, किसी भूखे को रोटी दे सकें अपनी कमाई से। अब आप लोग का उद्देश्य क्या है? बच्चों के लिए कमा रहे हैं। आपका उद्देश्य ये है ही नहीं कि हम समाज की सेवा के लिए कमा रहे हैं, दीन दुखी के लिए कमा रहे, नहीं, सब बच्चों के लिए कमा रहे हैं। क्यों? बच्चे तुम्हारे निकम्मे हैं क्या? पढ़ लिख गए साहब, अब तिजोरियां भरने में लगी है दुनिया। सबके बच्चे पढ़ लिख गए, फिर भी तो आदमी मर रहा है पैसों के लिए। कहां पेट भरा? चलो, जब तक पैसे बच्चे नहीं पढ़े थे तब तक कमाए, अब तो बच्चे भी कमा रहे हैं, फिर भी तो तुम पैसे के पीछे भाग रहे हो। और भाग कर भी क्या कर रहे हो? कौन सा तुमने समाज की कोई जिम्मेदारी ले ली कि जी हम ये काम करेंगे, सेवा करेंगे? इसलिए लोग पैसा कमा रहे हैं। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है भैया। पैसा तो वैश्या भी कमा रही है तुमसे ज्यादा। पैसा बच्चों के लिए कमा रहे हैं, परिवार के लिए कमा रहे हैं, ये कोई बात नहीं होती। परिवार, चिड़िया तो कोई नहीं कमाती, फिर भी उसके बच्चे पल जाते हैं। कुत्ता तो नहीं कमाता, फिर भी उसके बच्चे पल जाते हैं। सुअर तो नहीं कमाता, फिर भी उसके बच्चे पल जाते हैं। और जिनके माँ बाप बचपन में मर जाते हैं ना, वो बच्चे भी पल जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि तुम ना भी कमाओ तो भी बच्चे पल जाएंगे। भूखा तो कोई ना मरेगा साहब। आपको क्या लगता है कि बच्चों के पालनहार आप हो? यही तो गलती कर दी आप लोगों ने कि बच्चों के बाप खुद बन के बैठ गए, जी हम पालनहार हैं। नहीं, बच्चों के लिए हम क्यों? बच्चों के लिए भगवान है जिसने उसका पेट बनाया है,
जिसने उसका मुंह बनाया है, जिस विधाता ने उसे इस धरती पर भेजा है, वही विधाता उसके खाने पीने की व्यवस्था करता है। कहते हैं ना, दाने दाने में लिखा है। बोलो, दाने दाने में लिखा है। फिर तुम्हारे बेटा जो खा रहा है उसमें उसका नाम ऑलरेडी लिखा था, इसलिए खा रहा है। अब आप कहो जी हम बच्चों को कमा कमा के खवा रहे हैं, नहीं साहब, ये गलत हो जाएगा। आप ना कमाओगे तो भी आपके बच्चे भूखों नहीं मरेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो आप कमा रहे हो आपको पता ही नहीं है कि मैं क्यों कमा रही हूं या कमा रहा हूं। अब आपने कहा कि हम बच्चों के लिए कमा रहे हैं, नहीं, आप बच्चों के लिए नहीं कमा रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं। बच्चों के लिए नहीं कमा रहे हैं आप लोग, क्योंकि बच्चों के लिए तो उस परमात्मा ने व्यवस्था, जब तुम्हारा बच्चा पैदा हुआ तो बताओ तुम्हारी पत्नी के आंचल में दूध आया? बच्चा पैदा होते ही पिया के नहीं? तो वो जो दूध पत्नी के आंचल में आया, माँ के आंचल में आया, वो दूध कमाने तुम गए थे क्या बाजार? उत्तर दो। तुम कह रहे हो हम बच्चों के लिए कमा रहे हैं, तो फिर वो दूध कौन लाया जो तुम्हारी माँ के आंचल से निकला, तुम्हारी पत्नी के आंचल से निकला? बोलो। मतलब जिस परमात्मा ने बच्चे बनाए हैं उसी ने वो दूध भी बनाया कि इस बच्चे को पीना ये पड़ेगा, तो दूध बना के मधुर अमृत के जैसा माँ के आंचल में भर दिया। हाँ या ना? मतलब चिंता तुमसे ज्यादा उस विधाता को है या नहीं तुम्हारे बच्चों की? बोलो हाँ, जोर से। फिर तुम क्यों कहते हो हम बच्चों के लिए कमा रहे हैं? वाह, बच्चों के लिए तुम कमा रहे हो तो वो दूध भी ले आते बाजार से खरीद के, बच्चों को पिला देते। फिर माँ के आंचल में दूध की क्या जरूरत थी? इसका मतलब ये है कि बच्चों के पालनहार हम कभी नहीं थे, और आप यदि बनने की कोशिश कर रहे हैं तो आप गलत हैं। बच्चों के पालनहार सदा से भगवान थे, भगवान है। संसार के चींटी से लेकर हाथी तक का पालन, मानो आप ना मानो, भगवान ही पालनहार हैं। हम झूठी बातें करते हैं जी, हम बच्चों का पेट भर रहे हैं। कहां भर रहे हो साहब आप पेट? आप तो केवल पैसा इसलिए कमा रहे हो। अब मैं बताऊं आपको आप पैसा क्यों कमा रहे हैं। देखो, पैसा कमाना चाहिए, हम पैसा कमाने के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। पैसा खूब कमाओ, पैसा खूब कमाना चाहिए, पर जो उद्देश्य लेकर आप कमा रहे हैं वो गलत है, वो उद्देश्य गलत है। बच्चों के लिए कमा रहे हैं, परिवार के लिए, ये डिलीट मारो अपने मस्तिष्क से। सत्यनारायण भगवान की कथा तो आप लोगों ने सुनी होगी। उस कथा में एक छोटा सा चैप्टर है, एक दो लाइन का मैं आपको याद दिला दूं, आपको पता सब है। सत्यनारायण भगवान की कथा किस किस ने सुनी है पहले ये बताओ। आपने नहीं सुनी? चलो हम सुनाते हैं आपको सत्यनारायण भगवान की कथा का एक छोटा सा पार्ट। एक लकड़हारा था, वो जंगल से लकड़ी लेकर के बाजार में बेचने जा रहा था। रास्ते में एक पंडित जी का घर आया। पंडित जी सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे थे, तो पंडित जी ने सबको प्रसाद दिया। तो लकड़हारे ने भी पंजीरी जानते हो ना, आटा को भूंज करके शक्कर मिलाकर पंजीरी, तो पंजीरी का पंडित जी ने लकड़हारे को प्रसाद दिया। तो लकड़हारे ने पूछा, पंडित जी ये आज आपके घर में क्या हुआ? उन्होंने कहा, आज मेरे घर में सत्यनारायण भगवान की कथा थी, उसी का ये प्रसाद मैं बांट रहा हूं कन्याओं को, बच्चों को, बूढ़ों को, और पंचामृत। तो लकड़हारा बोला, क्या ये सत्यनारायण भगवान की कथा हम भी सुन सकते हैं? क्या सत्यनारायण भगवान की पूजा हम भी करा सकते हैं? पंडित जी बोले, बिल्कुल आप भी सुन सकते हैं। अब तो लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठा सिर पे रखा और सिर पे रख के बाजार गया। उसने मन में सोचा कि आज लकड़ियां बेचने से जो पैसा मिलेगा, आज मैं उससे सत्यनारायण भगवान की कथा सुनूंगा। ये देखो उसके मन में आया। उस कथा में लिखा है कि आज उसकी लकड़ियों के दूने दाम प्राप्त हुए। कल 10 रुपया की बिकती थी तो आज लकड़ियां 20 रुपए की बिकी, मतलब ठीक दुगना। क्यों दुगना हो गया?
क्योंकि विचार पवित्र हो गए। अभी तक वो लकड़ियां किसके लिए बेचता था? परिवार के लिए, बच्चों के लिए। लेकिन अब उसने क्या मन बनाया कि मैं सत्यनारायण भगवान की कथा सुनूंगा, तो तुरंत विचार परिवर्तित होते ही उसकी कमाई जस्ट डबल हो गई। बस आप लोग समझते नहीं है। आप लोग कहते हैं हम परिवार के लिए कमा रहे हैं, भगवान हमारे परिवार के लिए। भगवान बोले तेरे परिवार के लिए तू कर रहा है, मैं बैठा हूं सबके लिए। आप ये कहो हे भगवान ऐसी कृपा करो कि परिवार की चिंता ना रहे, दीन दुखियों की चिंता रहे, उनकी सेवा हम कर सकें। हम किसी और के बारे में सोचेंगे तो परिवार तो हंसता खेलता रहेगा, जाएगा कहाँ? लेकिन औरों की प्रसन्नता से आपकी प्रसन्नता कई गुना बढ़ेगी। औरों की भूख मिटाने से आपका धन कई गुना बढ़ जाएगा। इसलिए आप एक संकीर्ण सोच वाले प्राणी बन चुके हैं। केवल परिवार, केवल पैसा, परिवार के लिए, बच्चों के लिए। बच्चों के अतिरिक्त आपको कुछ दिखता ही नहीं है। बच्चों के अतिरिक्त कुछ दिखता तो इस देश में भ्रष्टाचार काहे को होता? आज जितने भ्रष्टाचार करने वाले हैं वो यही तो देख रहे हैं कि तेरा पैसा आ जाए मेरे बच्चों की पढ़ाई में, मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए घर मेरा ये। वो ये नहीं देख रहा है कि तेरे बच्चे का हाल क्या है, वो ये देख रहा है कि मेरे बच्चे का हाल क्या है। काश हम ये देखते कि आपके बच्चे का हाल क्या है। आपके घर में चूल्हा जला के नहीं, काश हम आपके चूल्हे की चिंता करते, काश हम आपके बच्चों की पढ़ाई की चिंता करते, काश हम औरों के लिए जीते। अभी अपने परिवार के लिए जी रहे हैं, अपने बच्चों के लिए जी रहे हैं। काश हम इस देश के लिए जीते, समाज के लिए जीते, औरों के लिए जीते तो कितना अच्छा होता। हाँ या ना? समझ में आई ना बात? तो हम गलत है ना? बोलो हाँ। हम जो कहते हैं कि हम परिवार के लिए कर रहे हैं काम, पैसा कमा रहे हैं, इसका मतलब हम गलत कह रहे हैं ना? आजकल लोग पैसा कमा रहे हैं, कहते हैं हम पेट भरने के लिए कमा रहे हैं। पेट भरने के लिए आदमी पैसा नहीं कमा रहा है, पेट भरने के लिए तो है, सामान्य कर लोगे तो मिल जाएगा। आजकल लोग तिजोरियां भरने के लिए कमा रहे हैं। पेट भरने के लिए कोई परेशान नहीं है, तिजोरियां भरने के लिए परेशान। पैसा नहीं कमा रहे हैं लोग पैसे के पीछे नहीं भाग रहे हैं, इज्जत नाम शोहरत के पीछे भाग रहे हैं। इज्जत मिले, नाम मिले, पावर हमारा हो, सत्ता हमारी हो। काश आप पैसा ही कमाते तो भी आप खुश थे, लेकिन जब से आपके अंदर नाम प्रतिष्ठा की भूख जागी, जी मेरा भी नाम हो, मेरी भी इज्जत हो समाज में, इसलिए तो आज का युवा दिखावे का जीवन जीता है। पेट तो उस युवा का भरा है, पर बाप से पैसा ले लेके बड़ी गाड़ियां किस बात की? दिखाना चाहता अपने दोस्तों को, देख मेरी गाड़ी है। वो ये नहीं समझ रहा कि तेरी कमाई की तो है नहीं। भैया कमा, उसका सदुपयोग कर। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, तो आज से अपने बच्चों को आप समझाओ कि बेटा पैसा कमाना है, पर उसको लगाना कहाँ है? बताओ पैसे का क्या उपयोग होना चाहिए? आप लोग क्लियर नहीं है। पैसा क्यों कमाते हैं आप लोग, ये सवाल था मेरा। आप क्लियर नहीं है। अभी आप कह चुके कि बच्चे परिवार के लिए नहीं। अब हटाओ इसे, डिलीट मारो इस कॉन्सेप्ट को, नया लॉन्च करो। अब पैसा कमाएंगे इसलिए कि हम उस पैसे से किसी दीन दुखी की सेवा, हेल्प कर पाए, हम मदद करें किसी की। जब आप किसी के बारे में सोचते हैं ना, तो लिख लो मेरी बात, जिस दिन आप किसी और के बारे में सोचने लगते हैं, उस दिन विधाता बैठे बैठे बैकुंठ में आपके बारे में सोचने लगते हैं कि अब इसके बारे में। इसलिए ये दास अनिरुद्ध, मैं अपने बारे में कुछ नहीं सोचता कि लोग मुझे अच्छा कहें बुरा कहें, मैं अपने बारे में कुछ नहीं सोचता। मैं माताओं के बारे में, विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनके लिए, और आप सबको भोजन मिले, संतों को भोजन मिले, समाज के लिए जब सोचता हूं तो मेरे भगवान मेरे लिए सोचते रहते हैं। मुझे अपने लिए सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं टेंशन नहीं लेता, क्योंकि मेरे बारे में सोचने वाले भगवान बैठे तो हैं।
मैं क्यों सोचूं? मैं अपनी कोई प्लानिंग नहीं करता, भगवान करके देंगे, वो करें जो करें। हमने तो आत्मसमर्पण कर रखा। आपके हो गए, अब आप जानो और आपका काम जानो। हाँ या ना? मैया कितने बच्चे हैं आपके? अच्छा 2। तो ये बताओ आपका कितने % शेयर है आपके बच्चों में? कितने % शेयर है आपका आपके बच्चों में? बोलो पूरा। आप बताओ आपका बच्चों में, आपके कितने बच्चे हैं? ये बगल वाले, कितना % शेयर है आपका बच्चों में? हाँ 100? हाँ या ना? पीछे वाले कितने %? 50 आपका, 50 आपकी पत्नी का, 50 100 हो गए। आप बता छोरा, तुम्हारा ब्याह हो गया? नहीं, अभी तुमसे क्या सवाल कर। आप बताओ आपका कितने % शेयर है आपके बच्चों में? कितने बच्चे हैं आपके? नीचे वाले 2, कितने % शेयर है आपका? लोग कह रहे हैं कि 50 हमारा, 50 हमारी पत्नी का, हमारे बच्चे हैं तो हमारे ही शेयर है। फिर आप गलत चले गए। कैसे समझाएं हम? आप लोग समझते ही नहीं। आप लोग ये मानने को तैयार ही नहीं है कि ये बच्चे हमारे नहीं, भगवान के हैं। मां का शेयर कितने % है? बताओ, एक बच्चे को पैदा करने में मां की भूमिका कितनी है? केवल पैदा किया है मां ने और दूध पिलाया है मां ने, तेल मालिश की है, वरना बच्चे में जितने फंक्शन हैं, आंखें, कान, हाथ, पांव, ये सब मां ने नहीं बनाए। किसने बनाए? इतना सा बच्चा आया था बाहर, फिर वो बड़ा हुआ, इतना बड़ा 5 फीट का हुआ, उसे बड़ा मां ने खींच खींच के तो नहीं किया ना? बोलो। बच्चे के अंदर जवानी किसने दी? मां ने दी कि बाप ने दिया? आंख मां ने लगाई कि पिता ने लगाई? मां और पिता का एक प्रोसेस था, उस प्रोसेस को मां बाप ने पूरा किया। उसके बाद पानी की कुछ बूंदें एक पिता के द्वारा मां के गर्भ में स्थापित होती हैं। पानी की उन बूंदों से एक बच्चे का निर्माण होता है। 9 माह में उसकी आंखें, हाथ, पांव कंप्लीट होती हैं। जब वो कंप्लीट हो जाता है पानी की बूंदों से, तो मां के गर्भ से वो बाहर आ जाता है। अब बताओ, ये पूरा प्रोसेस मां का था कि बाप का था? पानी से मनुष्य बनाने का जो प्रोसेस था, पानी से जो एक इंसान बनाने का प्रोसेस था, वो किसका था? मां या पिता का? जोर से, जोर से। किसका मैया? हाँ, जोर से, जोर से। भैया बताएंगे चश्मा वाले। भगवान का। लेकिन आपने तो 50 अपना रख लिया, 50 पत्नी का, भगवान का 1% नहीं छोड़ा, जबकि पूरी मेहनत किसकी है? बोलो बोलो। पानी की बूंदों से एक इंसान बनाना, क्या इसमें ईश्वर की मेहनत ना लगी होगी? आंख लगाया, कान लगाए, सुंदर सा आपका मुख बनाया, चेहरा, मोहरा, रूप, रंग सब तो उस ईश्वर ने बनाया। लेकिन उसका शेयर कितना रखा आपने? 0। और आपका क्या प्रोसेस था? एक जरा सा। उसका आपने 50। देखो, ये बातें हैं। तभी तो आदमी भगवान को मानता नहीं है, क्योंकि वो जानता ही नहीं कि ईश्वर ने हमें दिया क्या है। ईश्वर का आप थैंक यू तब तो बोलोगे ना, जब ये जानोगे कि ईश्वर ने हमें क्या क्या दिया है। आपको तो ये लगता है ये बच्चा मेरा है, खत्म बात। ईश्वर का तो कोई शेयर आप रखते ही नहीं, तो धन्यवाद क्यों दोगे आप? आपको लगता है ये बच्चे मेरे हैं। सच बताना, ये बच्चे आपके हैं? बोलो मेरी मां, बोलो।
संसार में आए हैं, मानना पड़ता है। तो मान लेने की हम मनाही तो नहीं कर रहे हैं। आप मानो कि ये बच्चा है, पर ये मत मानो कि मेरा है। ये मानो ना, हे प्रभु आपका है। ये मत कहो कि मेरा शेयर है, ये कहो कि मेरा, हे प्रभु कुछ भी नहीं है, तेरा तुझको अर्पण। जब आप सब भगवान को सौंप दोगे, इसी को कहते हैं समर्पण। जब तक समर्पण नहीं होता, अर्जुन महाभारत तब तक नहीं जीते। भगवान ने गीता अर्जुन को तब तक नहीं सुनाई जब तक अर्जुन ने समर्पण नहीं किया। समर्पण किया, जीत गए। आप लोग भी समर्पण करो। हे प्रभु, ये परिवार मेरा नहीं, तेरा है। ये परिवार आपका, ये व्यापार आपका। बोलो हे नाथ, सब बोलो हे नाथ। ये परिवार आपका, ये व्यापार आपका, ये जीवन आपका। हे नाथ, सब कुछ आपका। एक आप हैं, बोलो एक आप हैं जो हमारे हैं, जो मेरे हैं। सब भगवान का है। और भगवान 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 को अपना कहो, बच्चों को अपना ना कहो। बच्चे भगवान के हैं और भगवान मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। ये सिद्धांत, इस सिद्धांत तक आपको पहुंचना है। और बात सही है, आप मानो। मेरी इन बातों को आप बिल्कुल नकार दो, मैं मना नहीं करता, नकार दो। आपका बच्चा है, आपका पूरा अधिकार है। लेकिन जो गंभीरता है वो ये है कि ये मेरा नहीं है। अरे बच्चा की छोड़ो साहब, बेटा बेटी की छोड़ो, ये शरीर भी अपना नहीं है। ये शरीर हमारी आंखों में कम दिखने लग जाता है। शरीर आपका था तो रोक लेते ना। आंखों में कम क्यों दिखने लग गया भाई? कमर आपकी थी तो रोक लेते, दर्द क्यों हो गया? घुटने आपके थे तो रोक लेते, खटखट काहे करने लग गए? दिल आपका था तो धड़कना काहे छोड़ दिया? काहे अटैक आ गया? रोक लेते ना भैया आप। कान आपके थे तो रोक लेते, फिर बहरे काहे हो गए? मुंह आपका था तो रोक लेते ना, गूंगे काहे हो गए? बुढ़ापे में आदमी गूंगा हो जाता है, हाँ या ना? फिर शरीर भी तुम्हारा नहीं है, लेकिन तुम इस अज्ञान से उबर ही नहीं रहे हो। शरीर भी जब अपना नहीं है तो कौन अपना है? लेकिन आप तो इसी घमंड में जीते हो, अज्ञान में जीते हो। जी मेरा है, मेरा, सब मेरा, सब मेरा। वाह, ऐसी तुम्हारे बाप दादे कह कह के मर गए, ऐसी तुम भी कह कह के मर जाओगे। सब मेरा, सब मेरा, सब मेरा। वाह, कुछ तुम्हारे बाप दादे बांध कर ले गए, कुछ तुम ले जाओगे। पागल, ये शरीर भी अपना चिता पे जलता नजर आएगा, मोमबत्ती की तरह पिघल जाएगा। सच्चाई है ये, मान लो बात। मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। और ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मत कहो कि ये मेरा है, कहो कि मेरे केवल भगवान है, नाता गिरधर गोपाल से। कहो हे जगन्नाथ जी आप मेरे हैं, हे बिहारी जी आप मेरे हैं। ये परिवार व्यापार आपका, आप संभालो प्रभु, मैं नहीं जानता, मैंने समर्पण कर दिया। समर्पण कर तो दो, तुम्हारा व्यापार ना डबल हो जाए तो कह देना, तुम्हारा परिवार ना बढ़ते क्रम में जाए तो कह देना। तुम इस संकीर्णता से निकल ही नहीं पाते। ये मेरा मेरा नहीं, काहे मेरा? तेरा तेरा तेरा, मेरा मेरा नहीं। बोलो तेरा तेरा, बोलो बोलो। इसलिए हमारे गुरुद्वारों में क्या लिखा है? गुरुद्वारे में क्या लिखा रहता है? 1 और 3, है ना भैया? 13। क्यों 13 लिखा है? गुरु नानक देव जी, जब गुरु नानक देव जी का बचपन था, वो छोटे थे आयु में, तो उन्होंने एक बार किसी को गेहूं अन्न दिया
एक व्यापारी आया, उनके घर में गेहूं रहा होगा, दिया तो उन्होंने नापा। तो जैसे किलो नापते ना, 1 किलो पहले नापते थे शेर, 1 शेर, 2 शेर, 4 शेर, पहले की गणित शेर थी। क्यों भैया? कुड़ा होता था, एक कुड़ा होता था, उससे नापते थे। तो गुरु नानक देव जी बोले राम, फिर 1 2 3 4 5 6 बार तौले, 7 बार तौल हुई, 8 9 10 11 12 और 13 जब आया ना तो गुरु नानक देव जी 13 पर रुक गए। 13 13 13 13 13। व्यापारी बोला महाराज आगे तो बढ़ो, 14। बोले नहीं 14 नहीं, 13 13 13। क्या कह रहे हो? हे प्रभु आज समझ आई कि सब कुछ तेरा ही है, तेरा। इसलिए हमारे सिख भाई 13 अंक को गुरुद्वारों में वो 13 लिखा है। 13 का अर्थ है हे नाथ सब कुछ, वाहे गुरु जी सब कुछ तेरा, वाहे गुरु जी सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण। और आप लोग क्या कहते हैं? मेरा मेरा मेरा। और गुरु नानक देव जी कहते थे तेरा तेरा तेरा। यही अंतर है एक सामान्य व्यक्ति में और एक भक्त में। एक सामान्य अभिमानी व्यक्ति मेरा मेरा करता है और एक भक्त तेरा तेरा करता है, बस इतना ही अंतर है। बोलो हाँ। गुरुद्वारों के झंडों में देखना 13 लिखा रहता। क्यों भैया? उस 13 को आप ओम भी कह सकते हैं, ओम की वो आकृति है, लेकिन एक बना रहता है, हिंदी का एक, और पीछे फिर ओम जैसा आकार वो 3 है। उसे ओम भी कह लो, भाव सबके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वो 13 है। इस भाव को दर्शाता है कि सब कुछ प्रभु। बोलो कभी घमंड ना करना कि मेरा, सदा उस ध्वजा को देखते रहना जिसमें लिखा है तेरा। हे नाथ सब कुछ तेरा है। इसलिए परिवार के मालिक आप ना बनना, परिवार का मालिक। व्यापार के मालिक आप ना बनना, व्यापार के मालिक। मीराबाई ने कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना। हाँ, जब सब कुछ तेरा है तो फिर परिवार के लिए तू देना प्रभु, तू करना। हम तो आपके शरण में। काम करना, ऐसा नहीं कि तुम अकर्मण्य होके घर पर बैठ जाओ। काम करो, कर्म करते रहो, मेहनत करो, काम खूब करो। देखो ये दास अनिरुद्ध, हम भी मेहनत करते हैं और ज्यादा मेहनत करते हैं आप लोगों से कई गुना ज्यादा। सुबह 8 बजे मैं काम पे लगता हूं, संतों की सेवा पे। 8 बजे भक्तों का दर्शन करने आ जाता हूं और 8 बजे से रात्रि के 10 बजे तक काम चलता रहता है। मिलना जुलना, गाय की सेवा, माताओं से मिलना, आप लोगों से मिलना, रसोई के दर्शन करना कि क्या है क्या नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना। बच्चों का गुरुजन समय से पढ़ा रहे हैं कि नहीं, क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को, कैसे पढ़ा रहे हैं, वहाँ गाय क्या खा रही है क्या नहीं खा रही है, भक्तों को आज जो दाल बनी उसमें स्वाद है कि नहीं, कहीं कोई लापरवाही तो नहीं कर रही। सारे काम देखने पड़ते हैं। तो काम तो करता हूं, पर मैं ये नहीं मानता कि मैं कर रहा हूं, मैं ये मान के करता हूं कि गौरी गोपाल भगवान सब कुछ करा रहे हैं, हम निमित्त हैं। सब कुछ उनका है। ये सब कुछ नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। हे प्रभु सब कुछ आपका है, मैं कौन होता हूं कुछ करने वाला। इसलिए शरीर भी अपना नहीं है। अच्छा ये बात सही है कि गलत है? शरीर भी अपना नहीं है, ये बात सत्य है कि गलत है? बोलो शरीर अपना है? बोलो है? शरीर अपना है? भैया बताओ। जब शरीर अपना नहीं हुआ तो रिश्ते अपने हो जाएंगे? अज्ञान। अच्छा एक बात बताओ,
बताओ कि घड़ा में घड़ा है कि माटी है? घड़े में घड़ा है कि माटी है? बोलो। है वो माटी, पर कहते हैं लोग घड़ा, जबकि घड़ा का कोई अस्तित्व ही नहीं। एक आकृति को आपने घड़ा नाम दिया है, आकार को, जबकि घड़े का कोई अस्तित्व नहीं है। अब बताओ कि घड़े में घड़ा कहां है, जरा ढूंढ के बताओ। जहां आप हाथ रखोगे वहां मिट्टी है, तो घड़े में क्या घड़ा है? मिट्टी है, लेकिन व्यवहार में कहा जाता है कि यह घड़ा है। घड़ा सत्य नहीं है, व्यवहार में तो घड़ा कहा जाएगा, पर जब तत्व की दृष्टि से देखा जाएगा तो उसमें घड़ा नहीं होगा, उसमें माटी है। उसी प्रकार जैसे माटी को आपने घड़ा समझ लिया, उसी प्रकार संसार जो भगवान का है उसे आपने अपना समझ लिया कि ये मेरा है। ये गलती हो। जैसे सोना और आभूषण, बताइए मैया, जो आपने अपने गले में मंगलसूत्र पहना है, वो मंगलसूत्र है कि सोना है? बोलो। कान में जो आपने झुमका पहना, बाले पहने, वो कान में बाले हैं कि सोना है? हाथ में जो अंगूठी पहनी है, वो अंगूठी है या सोना है? बोलो। झुमके का कोई अस्तित्व नहीं। भट्टी में डाल दो झुमका तो झुमका तो बिगड़ जाएगा, पर सोना नहीं बिगड़ेगा। भट्टी में डाल दो अंगूठी तो अंगूठी तो बिगड़ जाएगी, पर सोना नहीं बिगड़ेगा। अंगूठी ना रहेगी पर सोना रहेगा। बोलो हाँ। जब अंगूठी नहीं थी तब भी सोना था, अंगूठी है तब भी सोना है, और जब अंगूठी नहीं होगी तो शेष क्या रह जाएगा? सोना। उसी तरह जैसे सत्य तो सोना है, उस सोने में आभूषण भासते हैं, हाँ या ना? सोना ही सत्य है, पर उस सोने पे आभूषण क्या हो रहे हैं? भासते हैं। भासते मतलब दिखाई पड़ रहे हैं, भास रहा है, मीन्स दिख रहा है। उसी तरह ये जगत अपना है नहीं, अपना सा भासता है, अपना सा लगता, ये मेरा, ये मेरा। जैसे सोना तो सत्य है, पर आभूषण सत्य नहीं। सोने की सत्ता तो रहेगी, पर आभूषण की सत्ता ना रहेगी। उसी तरह ये जगत और जगन्नाथ, जगत संसार जैसा कुछ है ही नहीं, घड़े जैसा कुछ है ही नहीं, आभूषण जैसा कुछ है ही नहीं। उसी तरह संसार जैसा कुछ नहीं है, भगवान ही, सोना ही आभूषण दिख रहा है, माटी ही घड़े के रूप में दिख रही है। उसी प्रकार भगवान ही संसार के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। जो आप एक ऐसे बच्चे हैं जो अपना पुरुषार्थ करते हैं, पिता ने माँ ने निकाल दिया, भक्ति की ध्रुव जी ने और भगवान को प्रसन्न किया। जो सपने देखो ना, अपने बल पर देखो, पिता के और समाज के बल पर सपने नहीं कि तुम दे दो तो हम अपने सपने पूरे करें। नहीं, सपने आपके हैं तो पूरा भी आपको ही करना चाहिए। ध्रुव जी ने जब उनका अपमान हुआ तो ध्रुव जी ने अपने गुरु जी से मंत्र लिया, नारद जी ने मंत्र दिया, मंत्र का जाप किया, 5 माह तक जाप किया। सब कुछ प्रभु आपका इस भाव से 5वां माह पूरा होते ही भगवान श्री हरि ने ध्रुव जी को दर्शन देकर उन्हें कृतार्थ किया। ध्रुव जी भगवान की शरण में चले गए। भगवान ने कहा कुछ मांग लो। ध्रुव जी ने कहा पिताजी, माँ ने कहा तब करना, मांगना क्या, कुछ नहीं कहा। जाओ हम तुम्हें 36,000 वर्ष का राज्य दे रहे हैं।
ध्रुव जी अखंड राज्य पाकर राज सत्ता में रहकर खूब समाज की सेवा की। अंत में ध्रुव लोक चले गए, ध्रुव तारा बनकर आज भी चमक रहे हैं। ध्रुव जी के द्वारा भगवान की स्तुति हुई। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी भगवान को प्रणाम करते हैं और बड़े भक्त बन करके ध्रुव जी, उनके भाई को यक्षों ने मारा, ध्रुव जी ने यक्षों को मारा। मनु जी ने समझाया, कुबेर जी ने प्रसन्न होकर भक्ति का वरदान दिया। अंत में ध्रुव जी भगवत धाम चले गए, मृत्यु के सिर पर पांव रखकर। बोलिए ध्रुव जी महाराज की। इन्हीं के वंश में आगे भगवान पृथु हुए, जिन्होंने 10,000 कान मांगे। प्राचीन बरही पर भगवान ने कृपा की। प्रियव्रत जी का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वरहिष्मति से हुआ, जिनके यहाँ भगवान ऋषभदेव जी आगे हुए। भरत जी ने एक मृग में मन लगाने से भरत जी मृग बने और फिर राजा रहुगण को उपदेश दे करके भगवत धाम को गए। तो आपको ये कथाएं केवल ये समझाती हैं कि मरने के पहले कहीं और मन ना लगाना। मरते समय व्यक्ति जहां मन लगाता है उसकी वही दुर्गति होती है। आपका मन यदि परिवार में लगा है तो आपको, पैसे में लगा है तो सांप बनना पड़ेगा, परिवार में लगा है तो कुत्ता बनना पड़ेगा। इसलिए मरते समय मन कहाँ लगे? इसलिए कहा इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, मेरे प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना, मुरली मधुर बजाना, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, मेरा सांवरा निकट हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, आना जरूर आना, राधे को साथ लाना। आना जरूर आना, राधे को साथ लाना, मुरली मधुर बजाना, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी। तो मरते समय सावधान, सबसे चित्त हटाओ। इसलिए कहता हूं तेरा तेरा मेरा मेरा छोड़ो, तेरा तेरा स्टार्ट। और चित्त सबसे हट जाए, मरने के पहले एकाग्रता आ जाए। बिंदास मरो। हमारे यहाँ मौत में भी ढोल बजते हैं। क्यों? जब सब यात्रा निकलती है तो आगे आगे बैंड बजते कि नहीं, बाजा। आपके यहाँ ये परंपरा है कि नहीं? हाँ या ना? हमारे गांव में भी और वृंदावन यहाँ भी ये परंपरा है कि अर्थी के आगे आगे ढोल नगाड़े बैंड बैंड जाते हैं, बाजे बजते हुए शव यात्रा जाती है। कहीं देखा तो होगा। हाँ, ये बाजे है ना? क्यों बजते हैं बाजे? बोलो।
मरने वाले व्यक्ति के आगे आगे बाजा क्यों बजते हैं? उत्तर दो। क्यों आपके यहां ये परंपरा है या नहीं है? ना, मुर्दे के आगे आगे बाजा बजते जाते हैं। क्यों बजते हैं बताओ? इसलिए बाजे बजाए जाते हैं, इसलिए बाजे बजाए जाते हैं क्योंकि हम सनातनी मृत्यु को भी उत्सव मनाते हैं। अरे मृत्यु भी एक उत्सव है। मृत्यु भी क्या है बोलो? एक उत्सव है। इसलिए हमारे यहां मरने पर भी बाजे बजते हैं क्योंकि हम लोग सनातनी हैं। हम मृत्यु को उत्सव मनाते हैं। क्यों? क्योंकि मृत्यु का अर्थ क्या है? अपने जीवन से मुक्त हो गया या हो गई, भगवान में लीन हो जाना ही मृत्यु है। इसलिए कहता हूं कि मरते समय यहां वहां चित्त ना लगाकर भगवान में लीन हो जाओगे तो फिर बेटा तुम्हारे नाम का कोई पुण्य करे ना करे, तुम अपने पुण्य से ही मोक्ष को पालोगे। तुम अपने ही पुण्य से भगवान को पाओगे। अच्छे जगह मन लगाओ, भगवान में मन लगाओ। हमारे यहाँ मरना भी एक कबीरदास जी दोहा गा रहे हैं। कबीरदास जी के दोहा कह रहे हैं, अर्थ बताना आप। हम दोहा पढ़ रहे हैं, आप अर्थ करना। कबीर जी कहते हैं, मरने से सब जग डरा पर मेरे मन आनंद। मरने से सब जग डरा मेरे मन आनंद। कब मरी हूं कब भेंटी हूं पूर्ण परमानंद। क्या मतलब हुआ? मरने से सारी दुनिया डरती है पर कबीर जी कहते हैं मेरे मन आनंद है। क्यों? क्योंकि ये मृत्यु ही तो है जो ईश्वर से मिलाती है। पूर्ण रूप से मिलन तो तभी होगा। तो आपको खुशी होनी चाहिए। चलो बहुत मिल लिया जगत से, अब तो जगन्नाथ से मिलने की घड़ी आ गई है। वो जिसे तुम मृत्यु कहते हो ना, वो मिलने की घड़ी है भगवान से। लेकिन तुम भगवान से मिलने के लिए लालायित होके मरो तो मिलना भी हो, पर तुम मिलना किससे चाहते हो मरते समय? बेटे से मिला दो, हमारे पोते से मिला दो, हमारे बलाने से मिला दो। ऐसे आप तड़पते हो। अभी जी भर के मिल लेना बेटा बेटी पोता पोती से। मरते समय तो बस एक ही कामना रह जाए, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। सही है? आप लोग किससे मिलना चाहते हो मरते समय? उनसे मिलाओ। बेटी आती रोती रोती पहचानो हमें। अरे राम राम। जब आप मरने लगते हो ना, लोग रोते रोते आते हैं। कोई रेलवे स्टेशन से, कोई बस स्टैंड से, और कोई द्वार पे आके है चालू होता है ना। और लोग रोते हैं और रो रो के आपको हिलाएंगे, हमें पहचानो। अरे राम राम, नहीं पहचान रहे, लगते गए। कोई आपके सिर को हिलाए, कोई कंधे को हिलाए, कोई पांव को। आदमी ना मरने वाला होए तो हिला हिला के दुनिया मार डालती है। इतनी धक्का मुक्की करेंगे मरते समय, कुछ तो ऊपर ही गिर जाते छाती पे और मर जाए आदमी, ना मरने वाला होए तो। बोलो हाँ कि ना? और ये बस तुम्हारे मरने का इंतजार, ये जबरदस्ती इसलिए गिर रहे हैं तुम्हारे ऊपर ताकि तुम जल्दी निपटो और ये फूक फाक के तुम्हें जाए घर, वहां अपना खाए पिए। हाँ या ना?
ये दुनिया को फर्क नहीं पड़ता कि आप जी रहे हो कि मर रहे हो। ये सारे लोग 13 दिन बाद वापस आएंगे, भैया एक रसगुल्ला और लाओ, बढ़िया बनाया, ये तुम्हारे नाम के रसगुल्ले खाएंगे। और आ रहे थे बड़े रो रहे मर गए, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। लोग आते हैं अपनी फॉर्मेलिटी पूरी, चादर उड़ाए, कोई शॉल उड़ाया, माला। कुछ लोगों के तो लड्डू फूट रहे हैं, ठीक मर गया। हाँ हाँ या ना। कुछ लोग तो कहते हैं जैसे सास मर जाए तो बहू बड़ी, कुछ बहुएं ठंडक आई जाती है। 3-5 करने वाली गई, दिन भर खौ 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 करती रहती थी। हाँ? कुछ बहुएं ऐसी हैं। और सुनो, जब आप मरेंगे ना तो पड़ोसी बढ़िया काम करते हैं, पड़ोसी लोग बढ़िया काम करते हैं, चाय बना के ले आते हैं मस्त अदरक वाली। और पड़ोसी चाय बना के लाएंगे, उसमें भर के ठंडी ना हो जाए, और बार बार धक्का मारेगी, बहन थोड़ा पी ले, ठंडी हो रही है। वहां सास मरी पड़ी है, बहू को चाय की पड़ी है। लोग चाय पीते हैं साहब, बोलो हाँ, चाय पी पी के रोते हैं तुम्हारे लिए। ये बात सही है कि गलत है? बोलो हाँ, ये सच्चाई है। आप मरे पड़े हैं और दुनिया चाय पीती है। लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि आप जिंदा हैं कि मर गए। इसलिए कहता हूं, हमारे साथ कोई ना जाता, हमारे अच्छे बुरे कर्म जाते हैं। इसलिए आप ये मत कहो कि मेरे बाद क्या होगा, तुम्हारे बाद बढ़िया चाय की पार्टी होगी, तुम तो मरो बिंदास, किसी का कुछ ना बिगड़ेगा। तुम्हारे मरने के बाद लोग बढ़िया खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे। तुम्हारे मरने के बाद भी दीपावली और होली होगी, तुम्हारे बाद भी त्योहार होंगे। क्या फर्क पड़ता है किससे? इसलिए अपना मरण सुधारो। और अपना मरण कब सुधरेगा? जब भगवान में मन लगेगा। कहां मन लगेगा? कहां मन लगेगा भैया? कहां मन लग गया? अभी केवल सुन लो, घर में डिस्कस करना। आधा अधूरा सुनोगे तो डिस्कस भी नहीं कर पाओगे। इसलिए हम सुनाना ऐसा पसंद करते हैं कि सुनाने के बाद कुछ डिस्कस रह ही ना जाए। हाँ, पर आपस में रिवीजन करना चाहिए घर में जाके कि आज क्या सुना, इससे याद बनी रहती है, करना चाहिए। तो हम लोग इस अभिमान में रहते हैं कि हमारे बाद क्या होगा, सब बढ़िया होता है। इसलिए मरण सुधारना कैसे? मरते समय सब तरफ से मन हटे, एक कृष्ण में इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण। अजामिल मरा, क्या बोल के मरा? बोलो मेरी माँ, क्या निकला अजामिल के मुंह से? अजामिल एक पंडित जी हैं, एक ब्राह्मण है, नाम है अजामिल। अजामिल का शाब्दिक अर्थ होता है, अज कहते हैं पाप को, अजामिल जो पाप से मिला हो, जो पापी हो, उसका नाम अजामिल है। अजामिल की पत्नी थी बढ़िया, पर उसने अपनी पत्नी को छोड़कर एक पराई औरत के संग मन लगाया। उससे 10 बच्चे पैदा किए। 9 बच्चों के नाम तो अबलू डबलू टिंकू फिंकू रखा, पर 10वां बच्चा जो था, संतों के कहने से उसका नाम रखा नारायण। नारायण नाम रखा। और जब नारायण नाम रखा तो अब वो बुलाए, बेटा नारायण पानी लाओ, बेटा नारायण जरा दूध ले आओ, बेटा नारायण नारायण, दिन भर नारायण नारायण। जब मौत का समय आया अजामिल का, तो बुलाया, यमराज आए, चल तेरे बड़ा पाप किया, चल नरक। यमदूत आए, कोड़े लेकर गले में फांसी का बंधा डालकर ले जाने लगे। चिल्लाया, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम प्लावितेन स्वरेणोच्चैराजुहावा जितेंद्रिया। बेटा नारायण नारायण बुलाया बेटे नारायण को। बेटे नारायण ने नहीं सुना, परम पिता परमात्मा नारायण ने सुन लिया।
नारायण भगवान ने सुना, जाओ मेरे भक्त को लेकर आओ। पार्षद गण आए, अजामिल यमदूतों को कहा चलो, इसने मरते समय भगवान का नाम लिया, इसकी सदगति होगी। बोले इसने जीवन भर पाप किया है, क्या पापी का भी उद्धार होगा? बोले कितना भी बड़ा पापी हो, इसके मुंह से मरते समय भगवान का नाम निकला है। और नाम निकला है तो पार्षदों ने कहा उस नाम के बल पर अब हम तुम्हें कुछ समय की आयु देते हैं, जाओ अब भजन करो। तब अजामिल को 12 साल की आयु और मिली। उन 12 साल में सबसे मन हटाकर जब उन्होंने प्रभु में मन लगाया, केवल नाम के एक नाम जपने से मुझे प्रभु के भक्तों का दर्शन हुआ।